आपके सामने समस्त विभागों की योजना है। उस हिसाब से शिक्षा विभाग के लिए कुल नीति आयोग द्वारा 11 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। उन पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और 6 पैरामीटर्स माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। जिसमें सर हमारा पहला जो लक्ष्य है, जो टारगेट दिया गया है, वो ये है कि हमारे जो कक्षा 8 उत्तीर्ण होते हैं बच्चे, बालक और बालिका, वो कक्षा 9 में सभी लोग 100% एडमिशन लें, बीच में छोड़े न। और जो हमारा बेस लाइन यहाँ का पहले सूचना गई है, वो केवल 48% ये लक्ष्य था, इसमें टारगेट था हमारा 100%, लेकिन 48% ही इसमें बेस लाइन है कि इतने ही बच्चे, जैसे 8 पास के बाद बच्चे, जैसे 100 बच्चे हमारे 8 पास हो रहे हैं, तो उसमें 48-49 बच्चे ही 9 में एडमिशन ले रहे हैं, जो कि थोड़ा सा हमें लगता है कि वास्तविकता से कहीं कुछ अंतर है इसमें। आगे बढ़े। लेकिन इस समय सर हमारा जो इस साल का टारगेट है था 1011 बच्चे हमारे बालक पास हुए थे कक्षा 8, उसमें से 956 बच्चे हमारे एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि लगभग 92%। और शेष जो बच्चे हैं सर वो माइग्रेटरी फैमिली से रिलेटेड हैं, ईंट भट्टे इत्यादि में अपने परिवार के साथ माइग्रेट कर गए हैं, बीच में आते भी रहते हैं। इसी तरीके से बालिकाओं का भी था सर, बालिकाएं भी हमारे जितनी कक्षा 8 पास हुई हैं उसमें 91% नामांकन ले चुकी हैं। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम यही है कि वो माइग्रेटरी फैमिली से रिलेटेड हैं और जनपद से बाहर से। इसी तरीके से सर हमारा ये जो मुख्य है, शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जो जब आरटी अधिनियम के अंतर्गत विभाग ने जो मानक निर्धारित किए हैं कि हर 30 बच्चे पर हमारा एक अध्यापक हो कम से कम, तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। तो सर हमारे इस विकास खंड रामनगर में ये रेशियो थोड़ा सा डाउन है, 43 बच्चों पर एक अध्यापक हम लोग यहाँ उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि ये नीतिगत प्रकरण है, जो शासन से भर्ती निकलेगी, नियुक्ति होगी, तो ही ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वैसे शासन के निर्देश पर हमारे अन्य विकास खंडों में जहाँ मानक से अधिक शिक्षक होंगे, तो उस निर्देशानुसार हम लोग रामनगर में ले आने का प्रयास करें। सर अगला हमारा ये है कि हम, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के जो ड्रॉप आउट होता है उसमें मुख्य कारण जो चिन्हित है, उसमें कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण हमारा ये है कि जब बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए गर्ल्स टॉयलेट की उपलब्धता विद्यालय में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उनकी कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं। और अभी समय हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदया के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग कायाकल्प में सर अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने विकासखंड रामनगर में, हालांकि इस पैरामीटर में हम लोग कुछ पीछे हैं, अभी हम लोग 91% विद्यालयों में 157 विद्यालयों में से 144 विद्यालयों में हम लोग शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिए हैं। शेष में कार्य गतिमान है, कहीं कार्य योजना हमारी पाइपलाइन में है, कहीं काम चल रहा है सर। इसको भी हम लोग 31 मार्च इन्होंने नीति आयोग ने दिया है लक्ष्य, लेकिन हम लोग उसके बहुत पहले इसको इसी माह में लगभग अंत तक अचीव कर देंगे। शेष सर हमारे तमाम, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य हर बच्चे को विद्यालय तक ले आना है, सबको शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन कुछ हमारे दिव्यांग श्रेणी के बच्चे हैं जो कि विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। तो इसके लिए निर्देश है नीति आयोग का भी और विभाग से भी ये निर्देश है कि सभी बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था की जाए। तो सर हमारे अपने विकास खंड रामनगर में स्पेशल एजुकेटर जो कि 4 श्रेणियों में होते हैं, BI, HI, MR और OH, उसमें से 2 एजुकेटर हैं जो विद्यालयों में घूम घूम करके ऐसे बच्चों को जो गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित हैं उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वैसे भी सर हम लोग हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में दिव्यांग बच्चों को सहायता देने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण से उनको जानकारी प्रदान की गई है। और जो मुख्य रूप से जो मोटी मोटी बातें दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता देने की होती है, उसका वो सहयोग दे रहे हैं सर। शेष अन्य बिंदु सर माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, इस पर DOS महोदय के उसमें कार्य योजना सर बन रही है, उसमें भी अपना विकासखंड लगभग बहुत अच्छी स्थिति में है सर, और वो कार्य योजना तैयार हो जाएगी तो फिर इस पर हम